हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके लिए अच्छा टाइम है तो वो भी 6 फरवरी से स्टार्ट होगा और बुरा टाइम है वो भी 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। हमारा ड्राइवर सेम रहेगा सर, कंडक्टर चेंज हो जाएगा? 3 चीजें हैं, एक है ड्राइवर, एक है कंडक्टर, एक है हमारा पर्सनल। कंफ्यूज ना हो, ड्राइवर डेट ऑफ बर्थ से निकला, ड्राइवर के साथ कंडक्टर जो निकला वो पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके निकला। लेकिन अगर हमें पर्सनल ईयर निकालना है, जैसे मैंने बताया, हम रेमेडी कैसी आज पा सकते हैं? रेमेडी आज मैं थोड़ी सी अलग रेमेडीज दूंगी, कुछ स्पाइस से रिलेटेड रेमेडीज दूंगी जो आपके किचन में ही स्पाइसेस होंगे, वो आपको कैसे यूज करने हैं अपनी हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ, एबिडेंस के लिए। आप थोड़ा मुझे बताएंगे 26 कैसा रहने वाला है? ओवरऑल जो अगर हम देखते हैं 2026 तो उसकी वाइब्रेशन 1 आ रही है और 1 नंबर जो है ये किंग को रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत अच्छा साल रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? 2025 में लोगों को गुस्सा बहुत आएगा, ये मंगल का साल है, क्या उन सब से छुटकारा मिलने वाला है 26 में? लेकिन सॉरी टू से शालिनी, सोना ऊपर जाएगा, चांदी भी ऊपर जाएगी। ओके, कहाँ तक पहुँच जाएगी? ये काफी आगे तक जाएंगे, लेकिन 2027 में नीचे आएंगे। ये आपको प्रेडिक्शन दे रही हूँ मैं, और आप देख लें। एक नंबर जिनका आए पर्सनल ईयर, उनके लिए कैसा रहने वाला है साल? बल्ले बल्ले होने वाली है, मतलब 0 टू हीरो का साल है आपके लिए। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक को देके जाता है। पापा है ना, तो उसने तो हर एक को देना है, वो किसी को मना नहीं करता। जो सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर, हाँ। उसके सीड्स को उगा दो और अपने घर के किसी भी गमले में लगा के उसको डेली पानी देना शुरू करो। आपको पर्सनल ईयर 1 वो दे देगा जो कभी आपने सोचा नहीं। जिसका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है वो सावधान हो जाए। 1 का दुश्मन 8 है, ये नोट करना बहुत जरूरी है। 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है। 3 का दुश्मन 6 है। तो जिनका भी एंटी नंबर है वो उसकी रेमेडी नहीं करें। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। साल 2025 बहुत जल्दी चला गया, हम में से हर किसी का यही अनुभव है, और 2026 भी बहुत जल्दी अब शुरू होने जा रहा है। तो ये जो 2025 चला गया, 2026 इतना जल्दी शुरू होने वाला है, इस जल्दी में आपको जल्दी सफलता कैसे मिल सके, आने वाले समय का बहुत जल्दी आपको अंदेशा पहले से कैसे हो जाए, अगर कुछ गड़बड़ होने वाला है 2026 में तो वो सुधरे कैसे, और 2026 में अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो वो 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी रफ्तार से आप तक कैसे पहुंचे, बस इसी के लिए आज का ये पॉडकास्ट है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 आपको क्या देने वाला है, क्या दिखाने वाला है, ये सब आपको पता चलेगा। अब जब भी मैं अंकशास्त्र की बात करती हूं तो उसमें खास ये जरूर रहता है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि वो जिस दिन पैदा हुए थे वो समय कौन सा था। उन्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है जिससे उनकी जन्मपत्री ठीक ठाक बन सके। लेकिन ऐसी स्थिति में भी तारीख तो आपको पता है ना, तो जब सही तारीख आपके पास है तो सही भविष्य भी आपके पास है। 2026 आपके अंक के हिसाब से कैसा बीतेगा ये बताने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ हैं। 2025 आपका कैसा बीतेगा ये उन्होंने बताया था आपको, और मिलियन में व्यूज आए थे, भर भर के आपने उन्हें प्यार दिया था। एक बार फिर से वो स्पेशल कपल हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है, तो फटाफट से अब उनका स्वागत कर लेते हैं। अब क्योंकि सेम टॉपिक के ऊपर मैं इन्हें फिर से लेकर के आई हूं, इसलिए सबसे पहले आपको इस पॉडकास्ट को लाइक करना है। अब चलिए स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ है मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप बजाज जी और काजल बजाज जी। बहुत स्वागत है आप दोनों। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, और उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों भी बहुत बढ़िया, शानदार होंगे। परफेक्ट। अभी हम अब्रॉड होके आए, हाँ। हांगकांग होके आए, दुबई होके आए, लंदन होके आए,
अरे तो वाह। पूरा हमारा 40 दिन का टूर था। हाँ। तो हम तो और अच्छे फील होके आए हैं। अरे वाह, और ये हर जगह आपने अंक ज्योतिष की अलग जगाई है? बिल्कुल। मेरा एक ऑफिस दुबई में खुल गया है। हाँ। मेरा एक ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में खुल गया है और सबका नाम वही है, अंकों का खेल प्राइवेट लिमिटेड। अरे एंड वाह, लंदन के अंदर भी ऑफिस खोल दिया है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से सब आप दोनों को ही। गुरुजी Thank का you so आशीर्वाद much. और आप बहनों का प्यार स्नेह। बिल्कुल सर, और वो हमेशा बना रहेगा। जी। आई एम श्योर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी आप लोगों को जरूर कांग्रेट्स कहना चाहते होंगे। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, भारत के बाहर भी ये जो भारत की विद्या है वो फैलाई जा रही है। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो संदीप सर को और काजल मैम को कांग्रेट्स लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। अब सर बाकी जगह तो लोग आपसे फायदा लेंगे ही, आप दोनों के इस ज्ञान का। हम भी हमेशा यही सोचते हैं कि जब हमने आपको स्टूडियो में बुलाया है और बड़ी मुश्किल से आप दोनों का साथ में समय मिल पाता है, जी। तो ज्यादा से ज्यादा आपका जो ज्ञान है उसका हम फायदा उठा सके। सबसे पहली बात सर आपसे शुरू कर रही हूँ क्योंकि हम 2026 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे आप पहले एक मोटा मोटी ये समझाइए कि कैसे अंक ज्योतिष के जरिए जब साल बदलता है तो प्रभाव बदलता है, और कैसे हमें पहले से अंक ज्योतिष पूरे साल को इंगित कर पाता है। मैम देखिए, है क्या कि न्यूमरोलॉजी एक प्योर साइंस है जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। कितना मैं बिलीव करता हूँ, कितना शालिनी जी बिलीव करते हैं, कितना अमिताभ बच्चन जी बिलीव करते हैं, कितना शाहरुख खान जी बिलीव करते हैं, ये सारी बात आएगी। अगर मेरा बिलीव नहीं है तो वो साइंस मेरे लिए काम भी शायद नहीं करेगी, क्योंकि मैं मन से उससे नहीं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ है इंडिया की 15 अगस्त 1947। वो तो कभी चेंज नहीं होगी ना। वो तो फिक्स हो गई सारी की सारी। हाँ। तो इसमें अगर पर्सनल ईयर निकालना है तो उसके अंदर हम करते हैं 15 प्लस अगस्त प्लस 2026, तो 15 जमा 8 जमा 2026, इसका टोटल हम करेंगे तो ये 33 का 6 आएगा। तो इंडिया के लिए ये जो पर्सनल ईयर है ये और ऊंचाइयों पे ले जाने वाला साल है। आपने इस बारी का जीएसटी कलेक्शन देखा? हाँ, एकदम छप्पर फाड़ के हो रहा छप्पर है। फाड़ के, मैंने तभी बताया था कि हमारा पर्सनल ईयर 5 आ गया है। इंडिया के लिए 2025 जो है वो पर्सनल ईयर 5 था, और 5 हर समय आशीर्वाद देके जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। हालांकि झगड़े भी हुए, टेंशन भी हुई, क्योंकि कई बारी हमारे अपने फैक्ट्स नहीं आ पाते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन साल था, और 2026 इससे भी ज़्यादा छप्पर फाड़ के मिलने वाला है। अरे वाह, तो शुरू में ही आपने अच्छी बात और खुशखबरी हमें सुना दी। पर मैम, क्या सर की इस बात से मैं ये अनुमान लगाऊं कि हम में से जो भी कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर मंथ ऑफ बर्थ और फिर ईयर को रिप्लेस कर देना है 2026 से? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। है? जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी, तो मेरा जो पर्सनल ईयर आएगा दिस विल बी 6 + 2 + 2026, तो मेरा पर्सनल ईयर चला जाएगा 9 के ऊपर। तो मेरे लिए जो अगला साल आएगा हाँ। वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ का पहला जो डिजिट है, हाँ। जैसे 6 तारीख हो गई प्लस 2 तारीख को प्लस करा, जो भी आपका मंथ है, आपकी डेट, आपका मंथ और ईयर जो आपका करंट ईयर चलेगा 2026, तो जो 2026 की वाइब्रेशन आ रही है वो तो 1 के ऊपर आ रही है। तो इसी तरीके से आप सभी ने आपके बर्थ को कैलकुलेट करके अपना पर्सनल ईयर निकालना है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो उसके कागज साथ कलम। हाँ। उसके साथ शालिनी जी एक और चीज़ मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि जैसे 31 दिसंबर की रात को पुराना ईयर ख़त्म हो जाता है, 1 जनवरी से नया साल शुरू हो जाता है, और जैसे हम अपने अकाउंट्स की डेट देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। हाँ। तो हमारा जो है वो सारा चाइनीज़ कैलेंडर के ऊपर चलता है। 5 फरवरी को पुराना साल ख़त्म हो जाएगा और 6 फरवरी से ही नया साल चलेगा। अब इसमें मेरी कोई कलाकारी नहीं है कि मेरी बीवी का बर्थडे 6 फरवरी को है, तो मेरी इसमें कोई कलाकारी नहीं है। मैंने अरविंद सू सर से पढ़ा था कि भैया चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से 6 फरवरी से नया साल स्टार्ट होता है। हाँ, तो लोग ऐसे नहीं बोले कि अच्छा ये तो मैम के बर्थडे के हिसाब से बता रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल।
ठीक है, तो आप जो भी भविष्यफल बताने वाले हैं आगे, यस, वो 6 फरवरी से 6 हम फरवरी माने। से स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर आपके लिए अच्छा टाइम है हाँ। तो वो भी 6 फरवरी से स्टार्ट होगा, और बुरा टाइम है वो भी 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कोई ऐसे जनवरी में कंप्लेन करने मत आ जाना कि आपने कहा था 2026 बड़ा अच्छा गुजरेगा, हमारे तो शुरू के 15 दिन खराब बीत गए। उसके लिए पिछले साल वाला पॉडकास्ट आपको उठा के देखना है, और उसमें पता चलेगा आपको कि आपका 2025 खत्म कैसे होगा, एंड उसकी एंडिंग कैसे होगी। बिल्कुल। तो 6 फरवरी से हमें ये शुरू करना है, ये हमें पता चल गया। आपको आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो रिप्लेस करना है, ये भी आपको शुरू में ही पता चल गया। अब कागज कलम लेके, या फिर आप चाहे तो मोबाइल पे भी कैलकुलेट कर ले कि ईयर चेंज करने के बाद नंबर क्या आता है। तो ये हमारा ड्राइवर सेम रहेगा सर, कंडक्टर चेंज हो जाएगा? नहीं, ड्राइवर भी सेम रहेगा, कंडक्टर भी सेम होगा, लेकिन पर्सनल ईयर चेंज हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं पैदा हुआ हूँ 17 नवंबर 1971 को, हाँ। 17 को टोटल किया तो 8 आ गया, 17 प्लस नवंबर प्लस 1971 को टोटल किया तो 28 का 1 आ गया। मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। अब मेरा पर्सनल ईयर जो चल रहा है वो चल रहा है 1, अगला मेरा पर्सनल ईयर आ जाएगा 2। पर्सनल ईयर चेंज होगा, ड्राइवर कंडक्टर कभी चेंज नहीं होगा। तो मैम ने अभी एक कॉम्बिनेशन की बात की हाँ। थी, उसमें ड्राइवर था आई गेस। ड्राइवर था, कंडक्टर मैंने बताया मेरा 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो मेरा पर्सनल ईयर आ जाएगा वो 6 + 2 + 2026 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 9 पर चला जाएगा। 3 चीजें हैं, एक है ड्राइवर, एक है है कंडक्टर, एक है हमारा पर्सनल ईयर। तो कंफ्यूज ना हो, ड्राइवर डेट ऑफ बर्थ से निकला, हाँ। ड्राइवर के साथ कंडक्टर जो निकला वो पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके निकला। हाँ। लेकिन अगर हमें पर्सनल ईयर निकालना है, जैसे मैंने बताया 15 + अगस्त + 2026, तो इंडिया का पर्सनल ईयर 6 आ जाएगा, और ये 6 फरवरी 2026 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, जी। तो अब जब भी मैं आप दोनों से ये पूछूंगी कि 1 नंबर का बता दें, 2 नंबर का बता दें, तो वो पर्सनल ईयर होगा। Yes. हम पर्सनल ईयर 1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पर्सनल ईयर 2 के बारे में Yes, चर्चा करने पूरे वाले 9 हैं। के बारे में चर्चा Exactly, करेंगे। पूरे 9 पे 9 चर्चा करेंगे, 2000 रेमेडी भी देंगे। हाँ हाँ, रेमेडी भी देंगे। तो भंडार है। 2026 अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो कैसा जाने वाला है, पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो कैसा जाने वाला है, पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो कैसा जाने वाला है, ये पूरी चीज होने वाली है। ठीक है, और हम रेमेडी कैसी कैसी आज पा सकते हैं? रेमेडी आज मैं थोड़ी सी अलग रेमेडीज दूंगी, क्रिस्टल की रेमेडीज नहीं दूंगी, थोड़ी वैदिक, कुछ स्पाइस से रिलेटेड रेमेडीज दूंगी जो आपके किचन में ही स्पाइसेस होंगे, वो आपको कैसे यूज करने हैं अपनी हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ, एबिडेंस के लिए। तो किचन के जो मसाले हैं उनसे तड़का जीवन में कैसे लगेगा ये आज मैम और सर से आपको पता चलने वाला है। इसके पहले कि हम शुरू करें, मैं फिर से कह रही हूँ, आपके वो जितने भी रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बताना चाहते हैं कि भाई 26 तुम्हारा अच्छा या बुरा गुजरने वाला है, उन तक आपको ये पॉडकास्ट पहुंचाना है। आप शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को। कुछ आपके सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइक तो आपको हर नंबर के बाद करना है, जो भी आपका नंबर है वो आप देख रहे हो, उसके बाद आपको पॉडकास्ट को लाइक करना है। सर, मैडम का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि मैंने आशीर्वाद दिया है कि हम 31 दिसंबर से पहले वहां पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब हम 1 से शुरू करें, उसके पहले मैं चाहती हूँ आप दोनों ही मुझे ये बताएं, क्योंकि जैसा 25 के लिए आपने कहा कि हमेशा अच्छा ही रहता है, हमने इतना अच्छा जीएसटी कलेक्शन देखा, तो आप थोड़ा मुझे बताएंगे 26 कैसा रहने वाला है नॉर्मल? ओवरऑल जो है उसकी टोटल वैल्यू हम करके देखें तो 1 आ रहा है, पर वो किसी के लिए 1 होगा, किसी के लिए 5 होगा, किसी के लिए 8 होगा। मेरे लिए जैसे वो 2 होने वाला है, मेरी वाइफ के लिए वो 9 होने वाला है। बट ओवरऑल जो अगर हम देखते हैं 2026 तो उसकी वाइब्रेशन 1 आ रही है, और 1 नंबर जो है ये किंग को रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा साल रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि सूर्य भगवान जो है अपना आशीर्वाद हमें देंगे ही देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है अगर हम उससे समझेंगे तो वो हमारे लिए और सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि 2026 में भी 6 आ रहा है, हाँ। और हमारा पर्सनल ईयर भी 6 आ रहा है। हमारे से मेरा मतलब है इंडिया का।
हाँ बस। ठीक है। अब मैम मुझे ये समझाएं आप, क्योंकि सर ने कहा कि सूर्य का साल है तो वो तो सब पे कृपा बरसाते हैं, वो तो मैं समझ पा रही हूँ कि चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे इंसान है या जानवर है, सूर्य देव की कृपा सब पर बराबर होती है। बिल्कुल। मौसम और गर्मी ठंड भी सबके लिए बराबर होती है। लेकिन क्या जो हम 9 नंबर के लिए सुन रहे थे 2025 में कि लोगों को गुस्सा बहुत आएगा, ये मंगल का साल है, क्या उन सब से छुटकारा मिलने वाला है 26 में? अब पर्सनल ईयर जैसे 1 आने वाला है तो इंडिया का 6 आएगा, तो इंडिया के जो फॉरेन कॉन्टेक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे, ट्रैवल्स बढ़ेंगे। मैंने पहले भी कुछ पॉडकास्ट में बोला है कि नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है किंग को, राजा को, जो कि सूर्य हैं। तो जो गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो बच्चे गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम देंगे, उनके कंपटीशन में क्लियर होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। गवर्नमेंट सेक्टर और स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और बहुत स्ट्रांग होगा, ट्रैवल सेक्टर स्ट्रांग होगा, लेकिन सॉरी टू से शालिनी, प्रॉपर्टी विल गो डाउन। ओह गॉड। तो अच्छी बात है जिन लोगों ने 9 में प्रॉपर्टीज बनाई हैं, अब अगर नहीं बना पाए कुछ लोग तो वो तैयारी करें कि प्रॉपर्टी विल डेफिनेटली गो डाउन, तो दे कैन परचेज द प्रॉपर्टी। मौका उनके पास भी अब आ गया है, प्रॉपर्टी थोड़ी सस्ती होगी तो वो भी खरीद सकते हैं। 15 से 30% तक का करेक्शन आएगा। अच्छा। जैसे भी सोना तेजी से बढ़ा, अब डाउन हो रहा है, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो शेयर मार्केट वालों का अपना एक बनाया हुआ गिमिक है। क्योंकि इतने लोग सोना नहीं खरीद रहे हैं भाई, हमें अपने आभूषण बनाने हैं, हमें उसके अंदर कोई अपना खाना नहीं खाना है। तो मेन बात क्या है ना कि वो एक सेफ्टी के लिए होता है कि कल को कोई बुरा वक्त आ जाए तो हमारे काम आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है वो ट्रेडिंग जो हो रही है शेयर मार्केट की वजह से, वो उसके रेट को ऊपर नीचे करते हैं। बट अगले साल ये उम्मीद है पूरी की पूरी, सब कैलकुलेशन के ऊपर होता है, कि वहाँ पे 15 से 30% का करेक्शन आएगा ही आएगा प्रॉपर्टी के अंदर। ओके। लेकिन सोना ऊपर जाएगा, चांदी भी ऊपर जाएगी। ओके। कहाँ तक पहुँच जाएगी? ये काफी आगे तक जाएंगे, लेकिन 2027 में नीचे आएंगे। अच्छा। ये आपको प्रिडिक्शन दे रही हूँ मैं, और आप देख लेना। 26 में ऊपर जाएगा, 27 में नीचे आएगा। किसी ने मुझे बताया कि 3 लाख तक जा सकता है सोना। जाएगा। ओह माय गॉड। जाएगा। वो कारण क्या है ना कि लोग नहीं खरीद रहे हैं, वो शेयर मार्केट वाले कर रहे हैं सारा काम। हाँ, ट्रेडिंग के चलते हो रहा है। जो भी इसलिए आपके मेरे उसमें रीच में नहीं है। वो भी एक दिन जब रीच हट जाएगी तो फिर कोई और उसका अल्टरनेट आएगा। हाँ, ठीक बात। जैसे डायमंड का आ गया, लैब ग्रोन डायमंड, Yes, तो लैब ग्रोन गोल्ड भी। ओह माय गॉड। हमारे देश में तो पहले ही सोना बनाने की विधि थी, तो अंग्रेज सारा का सारा हमें लूट के चले गए। जब हम लंदन गए तो हमने वहाँ जाके म्यूजियम देखा लंदन ब्रिज के पास, तो वाकई उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास वस्तुएं थे, हथियार थे, जो वो लूट के ले जाके उन्होंने वहाँ स्टेडियम। कभी मौका लगे तो ज़रूर जाना आप भी लंदन। डेफिनेटली सर। और उसके बाद मैं भी आने के बाद मेरे जो रिमार्क्स हैं वो व्यूअर के साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी। yes. अब नंबर 1 से हम शुरू करें सर। बिल्कुल। ये हमें पहले ही पता चल चुका है कि आपको पर्सनल ईयर नंबर 1 चेक निकालना है। बिल्कुल। हाँ, तो एक नंबर जिनका आए पर्सनल ईयर, उनके लिए कैसा रहने वाला है साल? बल्ले बल्ले होने वाली है। मतलब 0 टू हीरो का साल है आपके लिए। मेरा ये पर्सनल ईयर 1 था शालिनी मैम, और मैं कभी अब्रॉड नहीं गया था, क्योंकि इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा, और असद भाई जैसा एक अच्छा व्यक्ति हमें मिला, जो कहीं ना कहीं पे दोस्त से भी बढ़ के, भाई से भी बढ़ के, और उस भाई ने हमें लंदन बुलाया और हम 19 दिन उसके घर पे जाके रहे हैं। क्यों पूछ रहा था कि संदीप भाई, चूँकि मैं एक मुस्लिम हूँ, क्या आप मेरे घर पे रहना पसंद करेंगे? मैं कहा बिल्कुल भाई, हम तेरे साथ ही रहना पसंद करेंगे, हमें होटल की कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत दिल से उसने स्वागत करा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, तो जो आदमी ने अभी तक उसको एंजॉय नहीं किया था अपनी 52 साल की एज में, वो पर्सनल ईयर 1 मुझे दे गया। ये फ़र्क है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक को दे के जाता है। पापा है ना, सन, फादर, तो उसने तो हर एक को देना है, वो किसी को मना नहीं करता। वो कहता है कि भाई आपकी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, पहले वो समझना ज़रूरी है। अब मैं कहता कि जी मुझे एक नई गाड़ी लेनी है, तो डेफिनेटली वो मुझे नई गाड़ी दे देते। पर 2025 में स्टार्ट होते ही लग रहा था कि हमें कहीं ना कहीं पे अब्रॉड यात्रा करनी चाहिए, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। तो दुबई की अपॉर्चुनिटी बैठे बैठे आ गई, ऑस्ट्रेलिया की अपॉर्चुनिटी बैठे बैठे आ गई, लंदन की अपॉर्चुनिटी बैठे बैठे आ गई, और तीनों जगह हमने ऑफिस खोल दिए।
जी मैं अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो प्रूवन एग्जाम्पल हूँ न्यूमरोलॉजी का आपके सामने। जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी ज़रूर चेक करें कि पर्सनल ईयर 1 उनका आज से 9 साल पहले भी आया होगा, ऐसा नहीं कि अभी आया है, 9 साल पहले भी आया था। आप उसमें देखें कि क्या आपका जैकपॉट लगा था, आपकी लाइफ की वो एक साल सक्सेस स्टोरी बना के गया होगा। ये फ़र्क है। मैं इनफैक्ट ये सवाल पूछने भी वाली थी सर आपसे कि मैं इस बात पे कैसे ट्रस्ट करूं, क्योंकि एक नंबर तो अभी तक आपकी लाइफ में कितनी बार आया होगा, तो उन हर बार फिर चमत्कार होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2008 में मेरा पर्सनल ईयर जब 1 आया था तो वो मुझे उस समय HDFC में जॉब दे गया एज अ मैनेजर रिटेल के अंदर। मुझे उसके अंदर वो जॉब दे गया था। मेरे पास एक ऐसी ब्रांच आई थी जहाँ 25 लोग मुझे रिपोर्ट करते थे और 300 एडवाइज़र मेरे पास थे गाजियाबाद के अंदर। अच्छा। तो ये एक रिकॉल मैंने आपको करके बताया है अपनी मेमोरी के हिसाब से। तो ये है, हर एक के साथ है। आप बस अपना ड्राइवर कंडक्टर देखो। हालांकि ड्राइवर मेरा 8 है और कंडक्टर मेरा 1 है, पर मैंने पहले ही बताया था कि शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल है, बाद के 40 साल कंडक्टर का रोल है। जैसे इंडिया का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है, तो शुरू के 40 साल आपने देखा इंडिया के अंदर वो 6 का आशीर्वाद आया गया। लेकिन अब जब से 8 आया है तो सुपर स्ट्रेंथ हमारे को मिली है। हम वहाँ से इसलिए ग्रो कर रहे हैं। जबकि ड्राइवर अगर हमारा 6 था तो इंडिया का नाम 3 पे आता था, तो दोनों का अंदर मतभेद था। शुरू के 40 साल आप देखो इंडिया ने इतनी तरक्की नहीं करी, अब वही इंडिया जो तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया जाए तो वही जो 6 और 8 है वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या बात है। ये फर्क है, क्योंकि चाइना भी 15 के 6 पे आता है, कनाडा भी 15 के 6 पे आता है, और मजे की बात है भारत भी 15 के 6 पे ही आता है। इसके पहले जो हमने पॉडकास्ट किया था सर, मैं आपको बताऊं, हमने ये सवाल अपने व्यूअर से पूछा था उस पॉडकास्ट में कि क्या आप भी ये चाहते हैं कि भारत के नाम को भारत कर दिया जाए इंडिया से बदल के। आपकी क्या राय है वो आप हमें बताइए। कोई हैरानी की बात है नहीं, ये तो बस मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मैक्सिमम जो कमेंट आए हैं उन सब ने कहा है कि वो चाहते हैं इंडिया से चेंज होकर हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। नॉट अ सिंगल कमेंट जिसने ये कहा हो कि हमारे देश का नाम इंडिया ही रहने दिया जाए, भारत ना किया जाए। नॉट अ सिंगल कमेंट, तो कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, जबकि वो लोग जो नाम बदलने के पक्षपाती नहीं होते हैं। जी। मतलब ऐसे बहुत से लोग होंगे, आपने देखा होगा, जो क्रिटिसाइज करते होंगे कि नाम बदलने से क्या होता है, ये गवर्नमेंट तो सिर्फ नाम बदल रही है। वो लोग भी जब भारत की बात आती है तो समर्थन ही करते हैं कि नहीं, इंडिया का नाम चेंज होके भारत हो जाना चाहिए। इसमें एक अपनापन हमें शायद फील होता है, और वही शायद आप कह रहे हैं कि आगे हमारी स्ट्रेंथ भी बनेगा। बिल्कुल। अब मैम मुझे आप ये बताएं, क्योंकि सर ने तो कह दिया पर्सनल ईयर 1 जो है अभी बहुत कुछ दे सकता है। वो दे क्या सकता है कि आपकी अपनी डिजायर क्या है, आपने अपनी क्या विश फुलफिलमेंट करनी है। जैसे मैंने कहा कि मैं अब्रॉड के बारे में सोच रहा था कि मेरे वहाँ कनेक्शन बने, तो वो 2025 में ही बने, उससे पहले नहीं बने। लोग आते थे मुझसे, अमेरिका से भी मिलके चले गए, ऑस्ट्रेलिया से भी मिलके चले गए, पर कनेक्शन नहीं बना। कनेक्शन बना मेरा 2025 में पर्सनल ईयर 1 में। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए ये जैकपॉट का साल है। अब उनको स्लो नहीं होना है, क्योंकि होगा क्या कि आप पर्सनल ईयर 9 के बाद 1 पे आए हो, नंबर तो 9 ही है। तो पहले 9 होगा, फिर बाद में 1 आएगा, तो जिनका 9 अभी चल रहा है वो 1 में जाएंगे। अब उनको लेथार्जिक नहीं होना है, अब उनको अपने इंजेक्शन लगाने हैं। आई हैव टू डू इट, नेवर से डाई। जो भी अपना मोटिवेशन लेवल है उसको बढ़ाना है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये एक ऐसा साल है जो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करके दे सकता है। बट किसको देगा? जो करना चाहेगा। जो हाथ पे हाथ धरे बैठ गया उसको कैसे मिलेगा? क्योंकि उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी आई और गई। ठीक बात। दुख की बात क्या है ना, जब अच्छा टाइम होता है शालिनी जी, तो पता भी नहीं चलता वो कैसे कट जाता है, और जब बुरा टाइम होता है ना, हाय यार बड़ा गंदा साल आया है, ये तो खत्म होके राजी नहीं है। ये फर्क है। तो आलस्य नहीं करना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, रात तक लगे रहना है, तभी ये जो एक नंबर है वो और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में आपको मल्टीप्लीकाई बाय 10 मैं कह रहा हूँ, मैं 1 नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, मैं 10 कह रहा हूँ कि इतना कुछ मिल सकता है आपको। बट करना आपको ही पड़ेगा। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आने वाला है, मुझे नहीं पता भी क्या आपका आने वाला है, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आने वाला है तो आप दिन में 3-3 पॉडकास्ट करो।
भाई आपका तो काम ही यही है ना, तो ठीक इसी है। काम को बढ़ाओ। हाँ 365 दिन है, मैं कह रहा हूँ 250 दिन करो। अब उसके अंदर आपने 750 पॉडकास्ट कर दिए, अब देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। हाँ ये फर्क है। बिल्कुल। आपको साल तो अच्छा है, मैं सिर्फ एक पॉडकास्ट करूंगी, आपने साल में 250 पॉडकास्ट करे तो क्या होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। काम तो वो भी देके जाएगा पर वो तेजी नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, मौका एक बार ही दस्तक देता है, बिल्कुल। लेकिन जब खटखटाए तो उस समय उसको ग्रैब करने वाला आना चाहिए, नहीं तो वो खटखटा के चला भी जाता फिर है। वो 9 साल बाद आएगा, कल परसों नहीं आएगा। हाँ। ये फर्क है। तो 1 नंबर वालों बहुत कुछ मिलने वाला है, पहले तो फटाफट से लाइक कर दो। और ये जो सीख है, मैं तो इसे रेमेडी की तरह ही मान रही हूँ सर, बिल्कुल। कि आप बस लगातार मेहनत करते रहें। तो आप क्योंकि 1 नंबर को सब मिलने ही वाला है मैम, तो मतलब मैं फिर रेमेडी ना पूछूं 1 अरे नंबर पूछो, के कोई बिल्कुल पूछो। जरूरत नहीं है लिए? उनको तो सब क्योंकि हाँ अब देखिए, सूर्य की जो रेमेडी है बेसिकली हमें पता है कि अगर 8 नंबर आपका कंडक्टर है, अब जैसे बजाज साहब की तरह, तो उनको सूर्य की रेमेडी नहीं करनी। अच्छा हाँ, क्योंकि वो पर्सनली अगर बन भी आ रहा है तो भी नहीं करनी। लेकिन बाकी और जो नंबर्स हैं उनको अगर हो सके तो कुछ नहीं करना। आप जो सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर, हाँ। उसके सीड्स को उगा दो और अपने घर के किसी भी गमले में लगा के उसको डेली पानी देना शुरू कर दो। आपको पर्सनल ईयर 1 वो दे देगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या बात है, बहुत शानदार सी रेमेडी है। कहीं ना घर के बाहर निकलना है, ना जाना है, कुछ नहीं अपनी करना। बालकनी में, अपने ही आंगन में आपको बस रोज उस पौधे को सिर्फ सनफ्लावर लगवा लो, हाँ। बीज डाल दो और अभी से ही डाल दो चाहे, क्योंकि अभी 2-3 महीने पड़े हैं तो प्लांट निकल जाएगा तब तक। हाँ। फिर आप उसको सिर्फ वाटर करते रहो एंड यू सी योर ग्रोथ कैसे होती है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि सुबह सुबह उठ के जल देना है जैसे ऐसा हम कुछ सूर्यदेव नहीं को? है, मैं कभी कुछ ऐसे रेमेडी बताती ही नहीं हूँ। हाँ। आपको क्योंकि जब सूर्य को जब जल देना होता है तब हम बोलते हैं कि आप सूर्य उदय के 1 घंटे में दें। अब हो सकता है कि आप नाइट शिफ्ट करके आ रहे हो, आप आए 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो कम से कम आप थोड़ा सा पानी तो वाटर को, प्लांट को तो वाटर कर ही सकते हो ना। हाँ तो यू कैन गेट द सेम रिजल्ट्स जो आपको वहां करके मिलेगा। ठीक है। ये तो आपकी भावना है कि आपने वो संबोधन कर दिया। अब चूंकि आप अगर रात को लेट आ रहे हो या सुबह आप कम से कम 2 बजे या 3 बजे सो के उठ रहे हो, तो उस समय सूर्य भगवान को जल तो नहीं देते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका है कि ये उसका अल्टरनेट हमने आपको दे दिया, आप वहां से भी आशीर्वाद ले सकते हो। क्या ये बात मेन है। चीज हाँ, दोनों में ही सूर्य है, सूर्यमुखी गले का में ही सूर्य फूल हो गया है। सूर्यमुखी के फ्लावर को आप जल दो, हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं। आप 2 नंबर वालों की शुरुआत फिर मैं आपसे कर रही हूँ, जिनका पर्सनल ईयर 2 है, उनके लिए साल कैसा रहेगा? अब देखो, पर्सनल ईयर 2 जैसे बजाज साहब का आने वाला है फॉर एग्जाम्पल, तो 6 फरवरी से आएगा। एक तो इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। आपका ड्राइवर अगर 8 है या आपका कंडक्टर 8 है, मैं बता रही हूँ तक आप लोग चले जाओगे। इमोशंस को बैलेंस करके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और आप अपनी डिप्रेशन, एंजाइटी में भी जा सकते हो। जिसका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है वो सावधान हो जाएं। उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होने वाली है, उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने वाली है। स्पेशली जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रही हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू। लेकिन जिनका अगर ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 2 है और उनका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, वहाँ पे फिर भी थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। तो उनको कुछ नहीं करना, उनको कुछ भी नहीं करना, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना चांदी का गिलास लेना है, छोटा सा चांदी के गिलास में पानी पीते रहे एवरी टाइम। अगर वो चांदी के गिलास को अपने पास रख के पानी पीते रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब एवरी टाइम चांदी के गिलास में ही पिए। और अगर वो नहीं कर सकते तो रात को चांदी के गिलास में पानी भर के अपने बेड साइड पे रखें, मॉर्निंग में विदाउट ब्रश करे हुए वो पानी आप पी लें। उससे क्या होगा, जो आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस आएगा चंद्रमा की वजह से, जो डिप्रेशन, एंजाइटी आएगा, लेकिन आपका मूड स्ट्रांग हो जाएगा चांदी में पानी पीने की वजह से, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो इस लिहाज से तो सर 2 नंबर वाले घबरा गए होंगे जो प्रेडिक्शन मैम ने दी है। 9 साल पहले भी आया है। 1999 में मेरा 2 था, 2008 में मेरा 2 था,
2017 में मेरा 2 था और तीनों ही साल मेरी लाइफ के वर्स्ट साल थे। और मैं तो कह सकता हूँ कि मैंने अगर अच्छे कर्म करे हैं तो अगला साल मुझे ब्लेसिंग्स दे के जाएगा, और नहीं अच्छे कर्म किए हैं तो शायद ये इतना खतरनाक साल हो सकता है 8 वालों के लिए। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे मैं 777 वाला हूँ, ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है। अब ये साल मुझे बहुत अच्छा काम दे रहा है, मेरी स्पीड 4 गुना है, ठीक है। अगले साल ये स्पीड नहीं रहेगी, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी से नहीं जुड़ा हूँगा तो मैं हताश हो जाऊँगा। अब मैंने कुछ अपने खर्चे कर लिए, कुछ मैंने अपने एक्सपेंसेस बुक कर लिए, या चूँकि पर्सनल ईयर 1 है तो ये क्या करता है, ये शौक़ लगाता है जुआ खेलने का, शेयर मार्केट खेलने का, IPL की, ये हमेशा 1 पर के अंदर होता है। 1 पर्सनल ईयर में ये आदतें बिगाड़ता है। राजा का नंबर है ना, चल यार ये भी कर लेते हैं, चल यार ये भी कर लेते हैं। अब मैंने अपने आप को अगर ओवर कर दिया है तो पर्सनल ईयर 2 मेरी स्पीड को रिड्यूस कर देगा। मैं तो एक नई फैक्ट्री डालना चाहूँगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैंने पर्सनल ईयर 1 में काम स्टार्ट कर दिया और वो पर्सनल ईयर 2 में पहुँचते पहुँचते मेरे लिए वो हर्डल्स हो जाएगी, वो टेंशनें आ जाएंगी। तो अगर वो गलती मैं कर चुका हूँ तो अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने एक्सपेंसेस को देखना है। मान लो मैंने शालिनी जी को एक चेक दिया, किसी पेमेंट का मैंने आपको चेक दिया, चेक मैंने आपको दे दिया, और मान लो वो 6 फरवरी के बाद का चेक था, मैं भी भूल गया, आपको याद है, आपने वो 6 फरवरी के बाद प्रेजेंट किया, वो चेक गलती से बाउंस हो गया। क्योंकि जब मैंने चेक दिया तो मेरी मानसिक स्थिति उतनी बढ़िया थी, तो मैं कहा ठीक है 2 महीने में पैसे आ जाएंगे, शालिनी मैडम आप 2 महीने बाद अपनी पेमेंट ले लेना। अब एज्यूम करते हैं वो पेमेंट बहुत मोटी पेमेंट है, 1 CR की पेमेंट है। अब वो चेक बाउंस हो गया तो टेंशन आपको भी और टेंशन मुझे भी। वहाँ पे अगर हो सकता है कि वो कोर्ट केस आप मेरे पे कर दो। ये मैं आपको परेशानियां बता रहा हूँ, ऐसी वर्स्ट परेशानियां आएंगी। क्यों? क्योंकि गलतियां आपने उस समय नहीं की थी, गलतियां पहले की थी, पर्सनल ईयर 1 में, पर्सनल ईयर 9 में, पर्सनल ईयर 8 में, उसका नतीजा आपको वहाँ मिलेगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भी डॉक्यूमेंट को 2 बार बिना पढ़े साइन नहीं करना। अगर लगता है कहीं ऐसी चीज़ है, किसी अच्छे लॉयर से बात कर लो, किसी अच्छे डॉक्टर से बात करो, अगर सेहत की प्रॉब्लम डॉक्टर से बात कर लो, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करो कि ये गलती हो गई है यार, कल को हो सकता है GST गलत जमा करा दिया आपने, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगी, बंदे को पता ही नहीं चलेगा शालिनी जी। लेकिन वो लीगल इश्यूज ज्यादा होंगे, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है उसमें। बिकॉज क्या ना, चंद्रमा आप देखो 15 दिन बढ़ते हैं, 15 दिन घटते हैं, फिर अमावस आती है, फिर पूर्णमासी आती है, तो वही इंसान का जो सोचने का तरीका हो जाता है वो कभी तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और जब 15 दिन चंद्रमा घटेंगे तो उनकी जो थॉट्स हैं दे विल बिकम वेरी नेगेटिव। अपने चंद्रमा को स्ट्रांग रखना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है चांदी के गिलास में पानी पीना, और अपनी मदर की सेवा करते रहना, या मदर जैसी कोई भी स्त्री है, मासी है, मामी है, चाची है, बुआ है, एनीबडी, एनी फीमेल इन योर लाइफ, आपको उनकी डिसरिस्पेक्ट भूले से भी नहीं करनी। रेमेडी मिल गई है, और शुभकामनाएं ही मैं दे सकती हूँ बिल्कुल बिल्कुल 2 नंबर वालों को मेरी, कि आप जितनी भी आपकी लाइफ में हर्डल्स आने वाले हैं वो दूर होते रहें। रेमेडीज मैम ने आपको बता दी हैं तो उन्हें जरूर अपनाइएगा, और ये सोचेगा कि ये 2 नंबर का साल है, 3 नंबर आगे आने वाला है। हाँ, बिल्कुल 3 नंबर फिर कैसे रहेगा सर? बहुत अच्छा। जिनकी लाइफ में सोच थी कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊंगी, मैं शिरडी साईं बाबा जाऊंगी, मैं कोई भी ऐसे धार्मिक स्थान पे जाना था पिछले 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, पर वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा, अब वो होगा। अच्छा। धार्मिक यात्राएं पर्सनल ईयर 3 में होंगी ही होंगी। अब जो बच्चे हैं वो धार्मिक यात्रा तो पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या इसमें आशीर्वाद है कि उनके लिए कोई ना कोई कोर्सेज स्टार्ट हो जाएगा। कोई बच्चा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले लेगा, कोई योगा सीखने चला जाएगा, ऐसे ही बैठे बैठे ही। पिछले वो कुछ टाइम से सोच रहा था पर उसका आइडिया ड्रॉप हो गया। अब जैसे ही पर्सनल ईयर 6 फरवरी के बाद चेंज होगा, चलो यार योगा सीख के आते हैं, चलो कराटे सीख के आते हैं,
ये फर्क है। और वो खुद ब खुद उस जगह पहुंच जाएगा। खुद वजह उस जगह पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके मन में वो थॉट था। ये पर्सनल ईयर 3 कहता है या तो आप लर्निंग के साथ जुड़ोगे या आप अध्यात्म के साथ जुड़ोगे। तो आपको लग रहा था कि भाई मैं शिरडी साई जाना था, बॉम्बे के सिद्धि विनायक जाना था, और इतने साइड पे सोच रखा था, मौका नहीं मिल पा रहा था। अब वो साल है जो आपको लेके जाएगा। क्या बात है। तो ये आपकी धार्मिक यात्राएं करवा सकता है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा, बट स्लो एंड स्टडी। क्योंकि क्या कारण है, ये साल हमारा 6 फरवरी से तो चेंज होगा, लेकिन असरदार ये दिखाएगा 15 अगस्त के बाद जाके। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि ये पर्सनल ईयर 3 का एक माइनस पॉइंट है, ये अपने अंदर ही उलझा रहता है, मंथन। हाँ। तो इस वजह से यहाँ पे कहा गया है गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। तो इसका जो रिजल्ट आता है ना, वो 15 अगस्त के बाद समझ में आता लोगों को। ओके। 6 फरवरी तो हो गया, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, आज के बाद कल की डेट आ जाएगी, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं यार? हाँ, ठीक कुछ है। नहीं कर सकते। हाँ। तो ऐसे ही जो लोग पर्सनल ईयर 3 में हैं, जितना जल्दी हो सके अगर वो धार्मिक यात्राएं करनी है करें, अपना कोई कोर्स ज्वाइन करना है वो करें, चाहे वो ऑफिशियल चाहे वो अनऑफिशियल। जैसे कई लोग सोच रहे होंगे कि हमें न्यूमरोलॉजी सीखनी थी, पर संदीप बजाज से ही सीखनी है, हाँ। और टाइम नहीं मिल पा रहा। हाँ। जैसे ही पर्सनल ईयर 3 आएगा, वो अपने आप टाइम निकल जाएगा। क्या बात है। ये फर्क है। हाँ, क्योंकि शानदार। जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस समय लोग कहते हैं कि हाँ सर, वाकई पर्सनल ईयर 3 आते ही आशीर्वाद मिल गया। बट इसका जो असली असर आएगा ना भाई, हर चीज़ का अपना एक टैट होता है। हाँ। तो ये शुरू होगा कम से कम आप मान के चलो 15 या 25 अगस्त के बाद से, और फिर वो वहाँ पे अच्छी स्पीड पकड़ेगा। मतलब काम पहले ही शुरू कर लें, स्पीड बिल्कुल। पकड़ने की जो तारीख है वो आप बता रहे हैं। 25 अगस्त के आसपास आप मान के चलें कि आपका मन उससे और मोटिवेट हो जाएगा। आर्थिक नजरिए से अगर समझना चाहे तो 3 नंबर वालों के लिए कैसा बहुत होगा? अच्छा साल रहने वाला है। हाँ। 3 नंबर जिसका भी ड्राइवर है या कंडक्टर है, तो उनके लिए 8 ना हो, 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 आ जाएगा। वो दे के फिर भी जाएगा, क्योंकि राजा का नंबर है, पिता का नंबर है, तो ब्लेस करेगा। लेकिन अगर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है या और कॉम्बिनेशंस हैं, तो उनको वो ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और 6 नंबर को छोड़ के बाकी जो रेमेडी बता रही हूँ छोटी सी, सब कर लें। ड्राइवर जिनका 6 हो या कंडक्टर, जैसे मेरा 6 नंबर है, मेरे को ये रेमेडी नहीं करने। ओके। अगर पर्सनल ईयर 3 आ रहा है कि जिसका भी, लेकिन ड्राइवर अगर 6 है या कंडक्टर 6 है तो मत करिएगा। लेकिन बाकी सारे नंबर्स कर सकते हैं। केवल और केवल क्या करना है कि थोड़ी सी चने की दाल आपने थर्सडे के थर्सडे जाके आप मंदिर में या गुरुद्वारे में डोनेट करो, 3 kgs ऑफ चना दाल। ठीक है। और ऐसा हमेशा पूरे साल आप करना पूरे है? साल कर लो। और अगर आप महीने में एक बार करना चाहते हो तो 12 किलो चने की दाल ले लो और आप गुरुद्वारे में डोनेट कर दो, 1 महीने में एक बार, तो 12 महीने में 12 बार 12 हो गया। वो सिर्फ उनके लिए है जो अब्रॉड रहते हैं, क्योंकि उनके वहाँ गुरुद्वारा या वो कोई धार्मिक स्थान जो है दूर होता है। अगर आप इंडिया में हो तो कोशिश करो एवरी थर्सडे करो। एवरी थर्सडे करो। क्योंकि कारण क्या है ना, देखो हमें हर समय ब्लेसिंग्स चाहिए। इंडिया के अंदर ये है कि हम देखते हैं कि हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। इस्कॉन टेम्पल भी अवेलेबल है, स्वामी सूर्य नारायण का भी टेम्पल अवेलेबल है, वहाँ भी पूरा का पूरा लंगर लगता है। गुरुद्वारा भी अवेलेबल है, तो इन सब में लंगर लगता है। आप वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हो, समथिंग येलो। आप कहते हो संदीप भाई मेरे को तो बेसन के लड्डू देने की इच्छा हो रही, तो आप वो कर लो, वो कर लो। समथिंग येलो। साईं बाबा मंदिर में मैं देखती बिल्कुल हूँ, हर डोनेट करो, Thursday रहता है। बिल्कुल करो। हाँ, आप इवनिंग में गरीब बच्चों को बेसन के लड्डू खिला दो, फ्रूटी पिला दो, एनीथिंग येलो, बट दैट हैज टू बी स्वीट। और अगर आपने दाल डोनेट करनी है तो आप चने की दाल डोनेट करो, बेसन डोनेट कर दो। और दान और पुण्य, ये तो वो चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं। आप पर मुसीबत आने वाली है, नहीं आने वाली है, बिना सोचे समझे जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो दान करे। बिल्कुल, ये 100%। हमेशा से हमें सिखाया गया है, भारतीय संस्कृति है। ये मुझे हमारी लगता है। संस्कृति बिल्कुल। है। बिल्कुल हाँ। सही बात है। अब सर 4 नंबर पे आगे बढ़े। थोड़ा सा इसको विश्राम देते हैं। हाँ। 1 का दुश्मन 8 है, ये नोट करना बहुत ज़रूरी है। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, 3 का दुश्मन 6 है। ये इसलिए बताना ज़रूरी था शालिनी जी कि लोग तो अभी सिर्फ हमारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन अगर जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो उन्हें मालूम तो हो कि दुश्मन कैसे निकालना है।
ये यूनिवर्सल रहेगा। अच्छा, 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, 3 का दुश्मन 6 है। तो जिनका भी एंटी नंबर है वो उसकी रेमेडी नहीं करेंगे। नहीं करें। बाकी थोड़ा सा और इसे समझाइए। हाँ जी, क्योंकि अभी मैं कुछ एग्जाम्पल देखें। 4 5 6 के बारे में भी आगे और समझाऊंगा। तभी मैंने कहा यहाँ तक पहले विश्राम देते हैं। जी जी। ठीक है। मान लीजिए जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। तो मेरे दुश्मन जो हैं वो ड्राइवर और कंडक्टर को देख के हम चलेंगे। ठीक है। साइंस ये कहती है कि हर नंबर का कोई ना कोई एनिमी नंबर है। एक नंबर जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका नंबर 8। अच्छा, जी। तो उसके लिए वो एंटी नंबर सारी लाइफ रहेगा। ओके। 2 नंबर जिनका ड्राइवर या कंडक्टर है उनके दुश्मन है नंबर 4, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 9। बहुत सारे हो गए। बहुत सारे हो गए। जैसे आज 27 डेट हो गई ना। हाँ। तो ये 9 हो गई। तो 2 वालों के लिए 9 नंबर जो है वो एंटी है। अच्छा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। और 3 नंबर वाले जो हैं जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 3 है तो उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा नंबर 6। आपने ये बात तो सुनी होगी अपने दादाजी के थ्रू कि देवताओं के गुरु और दानवों के गुरु की कभी आपस में नहीं बने। हाँ तो 3 नंबर इस देवताओं का गुरु और दानव गुरु 6 नंबर। हाँ बस इतना ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ 1 नंबर इस सूर्य, 8 नंबर इस शनि। हालांकि पिता पुत्र हैं पर उनकी आपस में नहीं बनती। तो 1 नंबर का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है और 3 का दुश्मन 6 है। ये हमें किन किन चीजों के लिए ख्याल रखना है? हर चीज के लिए। हर चीज के लिए। अब आप देखो, आप अपना नेम इन नंबर्स पे, एनिमी नंबर्स पे मत लेके जाओ। अपना मोबाइल नंबर कभी इन एनिमी नंबर्स पे मत लेके जाओ। टोटल। घर का नंबर कभी टोटल इस नंबर पे मत लेके जाओ। अपनी गाड़ी का नंबर इस पे मत लेके जाओ टोटल पे। अपना अकाउंट नंबर इसकी टोटल पे मत लेके जाओ। अपना पासवर्ड मत बनाओ। अपने पासवर्ड्स मत बनाओ इस नंबर पे। और आपको गारंटी श्योरिटी हम दोनों देते हैं, फॉलो करो और रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। करने वाला वो परमात्मा है, डिवाइन एनर्जीज है, लेकिन आप फॉलो करो जैसे हमने किया और आपके सामने रिजल्ट्स हैं। कौन जानता था काजल बजाज संदीप बजाज को? जो जानते थे उनको विश्वास ही नहीं था ये कोई साइंस होती है। ये कोई साइंस होती है? तब मजाक उड़ाते थे लोग हमारा। हाँ। लेकिन जब हमने 5 को फॉलो करना शुरू करा अपनी, अब हमारी 2 कंपनीज हैं, अंकों का खेल और डेस्टिनी नंबर्स, दोनों 5 के टोटल पे हैं। टचवुड, वी आर डूइंग गुड। अंकों का खेल 6 पे है। हाँ। और डेस्टिनी नंबर्स को हम 5 पे डाल। 5 पे लेके आए। तो अपना मतलब इस तरीके से जो नंबर हमारे मतलब पॉजिटिव हैं उन पे हमने कंपनीज को रखा, अकाउंट नंबर्स को पॉजिटिव रखा, मोबाइल नंबर्स को पॉजिटिव किया, अपने पर्सनल जो पासवर्ड्स हैं उनको पॉजिटिव किया, उनमें 2 4 8 को नहीं रखा। और मैं तो सोचती नहीं हूँ, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स कोई पासवर्ड रखने के पहले तो हम नहीं सोचते हैं। एक तो क्या हो गया ना सर, बैंकिंग ऐप जो है वो फोर्सफुली चेंज करवा देते हैं आपसे पासवर्ड। हर तीसरे महीने आप जैसे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आप ना चाहते हुए भी आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो समय जो दिमाग में आता है हम डाल देते हैं, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना है। मुझे तो ये सीख मिल गई है कि जैसे ही आपको बैंकिंग ऐप बोले थोड़ी सी वर्किंग कर लो उसके लिए। थोड़ी सी कर लो, क्या फर्क कोई पड़ता लंबी है? चौड़ा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी सी वर्किंग और कर क्या? लो। अगर वो आपके बेटरमेंट अगले 3 महीने में रिजल्ट दिखा दे तो क्या माड़ा है। ठीक बात है। कुछ खोने के लिए तो नहीं है ना शालिनी जी। हाँ एक अपनी सोच प्रोसेस को चेंज करना है भाई, बस। कुछ तो पासवर्ड रखना ही है, बस उसमें कुछ चेंज की बात नहीं, बैंक कुछ बैलेंस तो बढ़ रखना ही जाएगा है। तो आप हमें ब्लेसिंग ही दोगे। और क्या। जरूर, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने तो ये सोच लिया है कि नेक्स्ट टाइम जब पासवर्ड डालेंगे तो हार्डली मुझे लगता है सर 20 सेकंड सोचना पड़ेगा। मेरा ATM पिन है 1616। एटीएम कार्ड भी अब मिल जाए तो बात बने। मिलेगा नहीं ना। तो अगर कोई कहता है कि भाई मेरा 6 डिजिट का है तो 161609, 161600 या 161699, ये कुछ भी 3 करो। मैंने आपको ऑप्शन दे दी हैं, कुछ भी रख लो। क्योंकि 9 नंबर एक ऐसा है शालिनी जी कि उसमें कुछ भी टोटल करोगे तो वो ही रिवर्ट नहीं देता आएगा। है। हाँ ठीक बात। दैट इज द रीजन। तो ये एक की पॉइंट मुझे मिल गया है। आपकी जो लर्निंग है वो मुझे कमेंट्स में आप बता दीजिएगा ताकि मैं उससे सीख सकूं। ये पर तो मेरी सिर्फ लर्निंग ये एक है। हिंट दिया है मैंने। आप 1517 भी रख सकते हो, उसका टोटल भी 5 पे आता है। हाँ। 1616 रख सकते हो, उसका टोटल भी 5 पे आता है। तो मैंने ये हिंट दिया है आपको।
जो लोग चाहते हैं उससे जुड़ना, बाकी वो वर्किंग अपने आप करें, क्यों किसी को डिस्क्लोज करना। ठीक बात। आप अपने मन से समझ के बस कोशिश ये करो कि इसमें 248 ना आए। अब जैसे 7115 भी कर सकते हो। उसमें भी 248 नहीं आया, टोटल 5 आ गया। क्या आया ना। हाँ, ये है बस। कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। Yes. तो अब बिना विचारे नहीं करना है। अभी तक तो मैं कर रही थी, पर आगे से नहीं करना है। तो मैंने ठान लिया है, मैं आगे से सोच विचार के पासवर्ड भी रखूंगी। चलो, मोबाइल की कैलकुलेशन, घर का नंबर, ये चीजें तो आप एक बार लाइफ में करते हो, सोच समझ के कर सकते हो। पासवर्ड तो आपको रोज बनाना है, रोज बदलना है। बिल्कुल। वो भी समझना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है ना कि अगर आपको फ्लैट नंबर मिल रहा है और एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट होते हैं शालिनी जी, आप जितनी बड़ी सोसाइटी में जाओगे वहाँ पे एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट होते हैं। मान लेते 11th फ्लोर पे है 1101, 1102, 1103, 1104। अब मैं 8 और 1 वाला हूँ, मेरे लिए एक ही फ्लैट होगा जिसके लास्ट में 03 आता हो। कभी इनको टोटल नहीं करेंगे। मान लो मैंने फ्लैट नंबर लिया है 1103, तो इसको टोटल नहीं करेंगे। मैं उस सोसाइटी में गया, मैं बी टावर में गया, बी टावर में नीचे लिफ्ट थी, मैंने वहाँ बटन दबाया 11th फ्लोर का, तो मैं 11th फ्लोर में पहुँच गया। अब 11th फ्लोर पे 4 फ्लैट ही हैं। 1101 मतलब फ्लैट नंबर 1 हो गया 11वें फ्लोर पे, 1102, 1103, 1104। मेरा ड्राइवर कंडक्टर 8 और 1 है, तो मेरे को 3 नंबर लेना है। ना 01 मेरा मित्र है, ना 02 मेरा मित्र है, ना 04 मेरा मित्र है। ये फर्क है।